मुंबई में इंडिया का सबसे पुराना म्यूजियम है। उस म्यूजियम में बहुत पुरानी और कीमती चीजें रखी गई है। एक बार किसी के धक्का लगने की वजह से एक बहुत ही सुंदर स्टैचू गिर के टूट जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि 3 लोग स्टैचू के पास थे। एक क्रिकेटर था जो बैट लेके था, गिटारिस्ट गिटार लेके था और कैमरामैन कैमरा लेके था। और क्रिकेट के बैट लगने से वो स्टैचू टूट जाता है। पुलिस 3 लोगों को पकड़ती है, राहुल, रोहन और राम। तीनों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। राहुल को कैमरा यूज करना नहीं आता है, रोहन को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, राम को गिटार बजाना नहीं आता है और गिटारिस्ट का नाम रोहन नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं स्टैचू किसने तोड़ा है? अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। सिंपल है, रोहन गिटारिस्ट नहीं है और राम को गिटार बजाना नहीं आता है, मतलब गिटारिस्ट राहुल है। तो राम क्रिकेटर हुआ और रोहन कैमरामैन, तो स्टैचू राम ने तोड़ा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल खजाने की तलाश में रहता है, तभी एक गुफा में फंस जाता है। गुफा से बाहर आने के लिए मेहुल को 4 दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे के पीछे ड्रैकुला है, दूसरे के पीछे ज़ॉम्बीज़ है, तीसरे दरवाजे के पीछे मम्मी है और चौथे के पीछे जंगली भेड़िया है। ठीक 1 मिनट बाद कोई एक दरवाजा खुलेगा। मेहुल को नहीं पता कौन सा दरवाजा खुलेगा। मेहुल को लड़ने के लिए 4 में से एक चीज चुननी है। उसके सामने एक बंदूक है, लकड़ी का टुकड़ा है, एक्स है और एक जलती हुई मशाल है। तो क्या आप बता सकते हैं चारों में से मेहुल क्या चुनेगा जिससे वो किसी से भी लड़ सके? आपका आंसर कमेंट कीजिए। गन से मेहुल जंगली भेड़िए को मार सकता है लेकिन बाकियों को नहीं। वैसे ही लकड़ी का टुकड़ा और एक्स से भी वो सबसे नहीं लड़ सकता, लेकिन फायर, आग से ये सभी डरते हैं। तो कोई भी दरवाजा खुले, आग से मेहुल सबसे लड़ सकता है, तो उसे मशाल चुनना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। प्रिया ड्राइविंग कर रही थी। घाट वाले रोड पे अचानक उसकी गाड़ी स्किड हो गई। वो किसी तरह आखिरी समय पे गाड़ी से कूद के बच गई। प्रिया इंश्योरेंस एजेंसी को फोन करती है और उन्हें वहाँ पे बुला लेती है। इंश्योरेंस एजेंसी राहुल को भेजता है। राहुल सब कुछ चेक करने के बाद प्रिया को बोलता है, क्या मैं गाड़ी की डिक्की चेक कर सकता हूँ? प्रिया तुरंत जेब से गाड़ी की चाबी निकालती है और डिक्की खोल देती है। राहुल डिक्की चेक करता है और तभी समझ जाता है कि प्रिया झूठ बोल रही है, एक्सीडेंट होने का नाटक कर रही है। कैसे? राहुल को कैसे समझता है कि प्रिया झूठ बोल रही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर ये एक्सीडेंट होता और लास्ट मोमेंट पे प्रिया गाड़ी से कूदती तो गाड़ी की चाबी प्रिया के पास कैसे आई? मतलब उसने एक्सीडेंट होने का नाटक किया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन बहुत गर्मी में फंस जाता है, इतनी गर्मी कि उसके रबर के शू पिघलने लगते हैं। किसी तरह वो एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर उसे 3 दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे के पीछे जहरीले स्नेक्स है जो अंदर जाते से उसे डस लेंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे एक बड़ी एक्स है जो उसके 2 टुकड़े कर देगी। तीसरे दरवाजे के पीछे पानी है, लेकिन पानी में करंट है जो अंदर जाते से उसे शॉक देंगे। क्या आप बता सकते हैं रोहन को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रोहन वाटर वाला दरवाजा चुनेगा। वाटर में करंट है लेकिन उसने रबर वाले शू पहने हुए हैं। रबर करंट को पास नहीं होने देंगे तो रोहन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर कपूर काफी अमीर है। उनके घर में उनके साथ उनके 3 रिलेटिव रहते हैं, स्टेप ब्रदर रजत, कजन श्याम और मैडसन राज। एक दिन मिस्टर मेहरा के कैलेंडर में कुछ मैसेज लिखा होता है। मिस्टर मेहरा उसको समझने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो मैसेज को समझने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेते हैं। मेहुल मैसेजेस को ध्यान से देखता है और मिस्टर कपूर को बताता है कि कोई उनको मारना चाहता है और वो उनकी फैमिली में से कोई है। मिस्टर कपूर उसे बताते हैं कि उसके फैमिली में उसका स्टेप ब्रदर रजत, कजन श्याम और मैडसन राज है। तो मेहुल कहता है कि इनमें से ही कोई आपको मारने वाला है, लेकिन कौन और मेहुल को कैसे समझा? क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए लेकिन खुद से ट्राई कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ नंबर्स पे सर्कल्स किया हुआ है। ये नंबर्स कैलेंडर में राउंड किए हुए हैं। ये नंबर्स बताना चाहते हैं कि वो मंथ को सिग्निफाई कर रहे हैं।
अगर इन नंबर्स को आप मंथ में कन्वर्ट करेंगे और पहला लेटर उठाएंगे तो मैड सन बन जाएगा, मतलब उनका लड़का उनको मारना चाहता है। मिस्टर कपूर शॉक में चले जाते हैं और मेहुल उनके लड़के को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन उसे मैथ्स बहुत बोर होता है। उसे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं। उसके मैथ्स में हमेशा F ग्रेड आते हैं। उसके मैथ्स टीचर उससे हमेशा परेशान रहते हैं। एक दिन राम को मैथ्स सिखाने के लिए वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि जब तक तुम मेरे मैथ्स का रिडल सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें ना खाना मिलेगा ना मैं तुम्हें स्कूल से जाने दूंगा। और उसे ये मैथ रिडल देते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आएगा। 3 + 7 10 हो जाएगा, 0 आएगा, 1 कैरी जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा। अब अगर वापस 6 चाहिए तो 16 करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आएगा, तो 7 + 9 हो जाएगा 16, 6 1 कैरी, 3 + 1 + 1 हो जाएगा 5। भूख और कैद के डर से राम इसका जवाब दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गोपू के दादाजी अपने एरिया में बड़े मशहूर थे। वो कहते थे कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 की लड़ाई की है, अकेले ही मैंने 100 दुश्मनों को मार गिराया था। गोपू को एक दिन वो अपनी तलवार भी दिखाते हैं जो उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मिली थी उनकी बहादुरी के लिए। गोपू तलवार देखता है और हंसने लगता है और बोलता है दादाजी झूठ, दादाजी झूठ। कैसे? गोपू को कैसे समझता है कि उसके दादाजी झूठ बोल रहे हैं? क्या आप इस तलवार को देख के बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गोपू बोलता है दादाजी आपको तलवार वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मिली और उस पे लिखा है वर्ल्ड वॉर 1। कैसे पॉसिबल है? उस टाइम थोड़ी पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 भी होने वाला है। मतलब आप फेंक रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंस्पेक्टर गणपत एक चोर का पीछा कर रहा था, लेकिन चोर इंस्पेक्टर गणपत को चकमा देके भाग जाता है और एक घर में घुस जाता है। इंस्पेक्टर गणपत भी उसके पीछे पीछे उस घर में घुस जाता है। इंस्पेक्टर गणपत को उस चोर जैसे 4 चोर मिलते हैं। क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हैं इंस्पेक्टर गणपत कौन से चोर के पीछे था? A, B, C या D? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप चोर C को देखेंगे तो उसके जूते गीले हैं और नीचे पानी है, मतलब वही अभी बाहर से भागते हुए आया है। उसी से गणपत भी समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन भूत है। ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों लड़की के साथ जो लड़के हैं वो सेम है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक ही लड़का 2 जगह पे, मतलब ये लड़का भूत है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।